देते हैं। ठीक है, स्क्रीन विजुअल है ठीक ठाक? यस सर। ओके, यस सर। ये क्वेश्चन पेपर था, इसमें से हम लोग सेक्शन बी सॉल्व कर लिए थे। अच्छा, सेक्शन ए किसी ने ट्राई किया लगाने के लिए? यस सर। क्या हाल है, लग जा रहा है कि नहीं? सर लेकिन डाउट है कुछ कुछ क्वेश्चन में। डाउट है? अच्छा ठीक है, एक बार रिव्यू कर लें तब ओके बाकी सर। लोग भी जुड़ जाएं। चूज द करेक्ट आंसर एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें लिखा है हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड शोइंग द सिंप्लिसिटी इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन। क्योंकि हाइड द कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब जटिलता कहते हैं ना, उसको हाइड कर देना। ये सब चीजें हम रियल लाइफ के भी एग्जांपल से जान सकते हैं कि जैसे मोबाइल फोन में है, उसके इंटरनल में क्या चल रहा है इसको हाइड कर दिया गया है, उसको हमें सिर्फ वही दिखता है जो हमारे लिए आसान है। तो इसका आंसर होगा अब्स्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, वैभव कहीं दिक्कत होगी तो बताना बाबू। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इनमें से कौन कौन सा डबल और प्रिमिटिव है? कैर। डबल कैर। डबल और कैर। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। कभी भी एग्जाम में अगर आंसर लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर भी लिखेंगे, ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन भी लिखा जाए और उसके साथ में उसका आंसर भी लिखा जाए, ठीक? डायरेक्ट आंसर लिखने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो फिर कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का कहीं गड़बड़ हो गया तब फिर लेनी देनी पड़ जाएगी, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द ब्लूप्रिंट दैट डिफाइंस द वेरिएबल्स एंड द मेथड्स common to all of a certain kind is termed as क्लास। क्लास। class. एक blueprint that defines, जो define करता है the variables, variables को define करता है and the methods, methods को define करता है common to all of certain kind. certain kind का मतलब किसी एक ही तरह की चीज, जैसे कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है? कॉमन टू ऑल ऑफ अ सर्टेन काइंड मतलब एक ही तरह की चीज में जो कॉमन हो, इस टर्म्ड एज। तो ये इसका आंसर होगा क्लास की। क्लास एक ऐसी चीज है जो किसी ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है, मतलब किसी कॉमन सी दिखने वाली, कॉमन सा बिहेवियर रखने वाले चीज का एक ब्लूप्रिंट होता है, इसका मतलब ये होगा। इसका आंसर होगा क्लास। अगला क्वेश्चन कह रहा है द स्कैनर क्लास इज अ। अब स्कैनर क्लास क्या सुपर है? क्लास। नहीं, सुपर रैपर क्लास क्लास। कैसे बोलेंगे? रैपर डेराइव्ड क्लास है, डेराइव्ड है। यस क्लास। सर। प्रिमिटिव क्लास तो कुछ होता नहीं है, प्रिमिटिव वैसे प्रीडिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ प्रिमिटिव का कोई मतलब नहीं है, प्रीडिफाइंड के चक्कर में नहीं पड़ेगी, ठीक है? रैपर क्लास, स्कैनर रैपर क्लास है नहीं। रैपर क्लासेस कौन कौन सी हैं? वही 8 रैपर क्लासेस हैं, जितने प्रिमिटिव टाइप हैं उसी के बेसिस पर हमारे रैपर क्लासेस हैं, ठीक? 8 प्रिमिटिव टाइप हैं तो 8 रैपर क्लासेस। स्कैनर तो है नहीं उस कैटेगरी में। अब रही बात डेराइव्ड और सुपर का, तो एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि डेराइव्ड का मतलब क्या है? जो किसी से बना हो। डेराइव्ड मतलब जो किसी से बना हो। तो जब हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट अप्लाई करते हैं, इनहेरिटेंस का, वहां पे क्या होता है कि कोई एक क्लास किसी दूसरे क्लास से डेराइव होती है। अगर हमने किसी एक क्लास को किसी दूसरे क्लास में इनहेरिट कर रखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर इनहेरिट किया है वो डेराइव हो रहा है, बन रहा है, मतलब किसी दूसरे क्लास से बन रहा है, डेराइव क्लास है। और हम एक बात जानते हैं कि जावा में जितनी भी क्लासेस हैं, सभी क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास है। सभी यस सर। क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास इज द ऑब्जेक्ट ओनली पेरेंट क्लास ऑफ चाइल्ड ऑल क्लास। जावा क्लासेस। तो स्कैनर भी चाइल्ड क्लास होगा ऑब्जेक्ट का, और जितनी चाइल्ड क्लासेस है सब डेराइव्ड क्लास कही जाती है। क्या कही जाती है? डेराइव्ड क्लास। ऑब्जेक्ट बेस क्लास होगा और उसका डेराइव्ड क्लास जितना क्लास है सब के सब डेराइव्ड में आएगा। इसका आंसर होगा डेराइव्ड, ठीक है? ना तो ये प्रिमिटिव है, ना तो ये रैपर है, इसको हम सुपर क्लास भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसको सुपर नहीं कह सकते।
इसको हम लोग, ये कहीं इनहेरिट हो ही नहीं रहा है, तो ये डिराइव्ड क्लास है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैथ डॉट पाव 576, 1/2। ये थोड़ा सा इनका क्वेश्चन जो है ना 1.0/2 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल श्योर, क्योंकि यहाँ पे ये 1/2 की Zero. वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। 0. और 576 के पावर 0 लगा देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1. 1 हो जाएगी, मतलब 1.0। ये 1.0 होगा और इसका कितना होगा, 169 का 13. स्क्वायर रूट 13. 13। इनके हिसाब से कहीं आंसर ही नहीं मैच करेगा, ठीक है। तो ये 37.0 होना चाहिए 1.0 माने तो। क्वेश्चन का मिस्टेक है, तो इन्होंने 1/2 जो रखा है वो इसी पर्पज से रखा है कि ये इसको इवेल्युएट करके हम लोग डेसिमल में निकाले। 1/2 का मतलब होगा स्क्वायर रूट, 1/2 पावर का मतलब स्क्वायर रूट। तो 576 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना होता है किसी के पास आइडिया है, शायद 24 होता है, क्यों? यस सर 24 होता है। तो 24.0 इसका आएगा, जोड़ लिया जाए 24.0 प्लस और 13.0 वैभव समझ में आ रहा है? 37। कितना रहा, 37.0। इसका आंसर 37.0 होगा। अगर क्वेश्चन पेपर सब लोग साल भर आराम से धीरे धीरे रिवाइज करते रहे ना, एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सारे क्वेश्चन हम जानते हैं लड़ जाएंगे, ऐसे अगर 5-6 साल के रहे मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन अपने कॉमन सेंस से सॉल्व कर लिए जाते हैं। अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ दीज कंस्ट्रक्टर्स इज यूज्ड टू क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। विच ऑफ दीज कंस्ट्रक्टर्स, इनमें से कौन सा कंस्ट्रक्टर इज यूज किया जाता है टू क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। मतलब स्ट्रिंग का एक पहला ऑब्जेक्ट वो एम्प्टी होगा, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो ये पहला वाला कंस्ट्रक्टर के अंदर जब हम कुछ पास ही नहीं करेंगे तो बनेगा क्या, जैसे हम यहाँ पे एक क्लास बना दें। सर हाँ हाँ सर वो 4th वाला बता दीजिएगा दोबारा। क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ठीक 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 है, बता देता हूँ। यस सर। यहाँ पे हम लिख लें कीबोर्ड 2023 और कीबोर्ड का MCQ। ठीक है, पब्लिक क्लास कीबोर्ड कीबोर्ड MCQ 2022। ठीक है, कभी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसमें लिख लिया करेंगे, सॉल्व भी कर लेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में तो यहीं से बता देते हैं 4th को, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्कैनर क्लास इज अ, फिर स्पेस दिया है और क्लास। स्कैनर क्लास किस टाइप का क्लास है, तो प्रिमिटिव हमने नाम कभी सुना नहीं है क्लास का। प्रिमिटिव का मतलब ऐसे होता है, प्री मतलब पहले, वो पहले वाली चीज कहता है, मतलब जो शुरुआत में हो। तो ऐसा नाम हम लोगों ने सुना नहीं है, प्रिमिटिव डेटा टाइप का नाम सुना है, तो ये तो वैसे रिजेक्ट हो गया। अब इसमें से आ गया डेराइव्ड, रैपर और सुपर क्लास, ये हमने सुना है। जो स्कैनर है वो रैपर क्लास है नहीं, क्योंकि रैपर क्लासेस कौन कौन सी हैं, 8 रैपर क्लासेज हैं, वो प्रिमिटिव क्लास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उन्हीं के नाम पर है। तो स्कैनर तो प्रिमिटिव है नहीं, प्रिमिटिव डेटा टाइप का नेम है नहीं, रैपर भी कैंसिल हो गया। अब बचा सुपर क्लास और डेराइव्ड क्लास। तो सुपर क्लास कौन सा होता है, वह क्लास जिसको कोई दूसरी क्लास इनहेरिट करती है, वो सुपर क्लास होता है। और
जो क्लास इनहेरिट करती है वो डेराइव्ड क्लास कहलाता है। तो स्कैनर जो है वो एक डेराइव्ड क्लास है। क्यों? क्योंकि जितनी भी क्लासेस जावा लाइब्रेरी के अंदर रखी गई हैं या जो भी क्लास हम बनाते हैं, हर एक क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जितनी भी क्लासेज हैं, ऑब्जेक्ट को छोड़ करके जितनी भी क्लासेज हैं, सभी क्लासेज ऑब्जेक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास है या ऑब्जेक्ट क्लास की डेराइव्ड क्लास है। इसका मतलब स्कैनर भी डेराइव्ड क्लास है। ठीक है, इसका इसीलिए आंसर डेराइव्ड क्लास हो रहा है। और कोई भी क्लास होगा, कोई भी क्लास, चाहे हम बनाएं या पहले से लाइब्रेरी में बना हो, हर एक क्लास केवल ऑब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जितनी क्लासेज हैं सब के सब डेराइव्ड क्लास कहलाती हैं। डेराइव्ड क्लास कह सकते हैं या चाइल्ड क्लास कह सकते हैं, ठीक है, या सब क्लास कह सकते हैं। ये तीन नाम हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं, डेराइव्ड क्लास, सब क्लास या चाइल्ड क्लास। तो थोड़ा सा इसमें सेंस वाली बात आ जाती है। तो इन्होंने डेराइव्ड रखा हुआ है तो हम डेराइव्ड मान के चलेंगे। ठीक है, डेराइव्ड का मतलब कहीं से बना हो। स्कैनर क्लास जो है या कोई भी क्लास है वो सब ऑब्जेक्ट से ही बने हैं, ऑब्जेक्ट को इनहेरिट करते हैं, इसीलिए डेराइव्ड क्लास है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम, derived classes are those classes which are derived from other class। तो किसी दूसरे क्लास से क्या हुआ हो, डेराइव हुआ हो, उसको हम कहते हैं डेराइव्ड क्लास। और हम एक बात और लिख सकते हैं, ऑल classes are derived except ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास को छोड़ करके बाकी जितनी क्लासेज है सब के सब डेराइव्ड है। ठीक है, ऐसा रीजन क्या है? बिकॉज ऑल classes are child classes of object class। क्लियर है ये पॉइंट? ये तीन पॉइंट के बेसिस पे, मतलब इसी बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि स्कैनर जो है वो एक डेराइव्ड क्लास है क्योंकि वह ऑब्जेक्ट क्लास से डेराइव हुआ है। क्लियर है ये पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सबका। मैथ डॉट पाव 576 लिखा है, कॉमा 1/2 लिखा है। तो 1/2 जो है वो टाइपिंग मिस्टेक है, सर ने ध्यान नहीं दिया। सर ने बनाया लेकिन सर ने ध्यान नहीं दिया कि ऐसी भी गलती हो सकती है। और उसके हिसाब से इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, या तो बुक में ऐसे दिया हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम कहीं देखे हैं। कहाँ है? हमें लग बुक में ही है कहीं, हमें लगता है। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन समझा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाँ 5वां वाला। अच्छा ठीक है, हाँ 5वां क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा है, मैथ डॉट पाव 576 कॉमा 1/2 इन्होंने लिखा है। हम इसको सुधारते हैं, प्लस मैथ डॉट SQRT। अब ये ऐसे क्वेश्चन अगर क्वेश्चन गलत है ना तो बड़ी दिक्कत होता है। अगर इन्होंने, पता नहीं सर ने क्या सोचा है। अब अगर ये क्वेश्चन हम बनाते तो हम क्या करते, ये जो 1/2 के बेसिस पे आंसर होता वो भी हम इंक्लूड कर देते कि हम इस चीज को सोच समझ करके रखते। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैथ डॉट पावर, हमें पावर कैलकुलेट करना है, वो भी 576 के पावर 1/2। जब किसी पे 1/2 का पावर लगता है इसका मतलब हम उसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 पावर मीन्स फाइंडिंग स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है 576 का। अब एक्चुअली में ये क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे 1.0 होना चाहिए था या 2.0 किसी भी तरीके से। ये एक्चुअली में बताएं क्वेश्चन कैसा है, बुक में ये 0.5 दिया है, बुक में जो दिया है वो 0.5 दिया है और सर ने उसको 1/2 कर दिया।
और ये चीज सर ने सोचा नहीं कि मतलब हमको थोड़ा सा इसमें ऑप्शन तो है ही नहीं कहीं। तो ये 1/2 है, 0.5 की तरह बिहेव कर रहा है फिलहाल इनके अकॉर्डिंग, जैसा इन्होंने क्वेश्चन में लिखा है। तो इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना होगा। 576 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24, और 169 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 13। तो यहाँ पे आ जाएगा 24.0, क्योंकि डबल टाइप का रिटर्न करता है, प्लस math.sqrt 169, इसका आएगा 13.0, और जब इनका एडिशन करेंगे तो आएगा 37.0। ठीक है वैभव, तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ हमारा सर। 37.0 हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर करेंगे। अगर अगर हम ऐसा सोचते कि ये टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, तब हमारा आउटपुट चेंज हो जाता। इस हिसाब से इन्होंने लिखा है 1/2, उस हिसाब से क्या होता, 1/2 का मतलब हो जाता 0, क्योंकि 1 में जब 2 से डिवीजन करेंगे तो क्वोशेंट इसका 0 आएगा। अब हम 576 के पावर 0 कैलकुलेट करेंगे, तब इसकी वैल्यू आएगी 1 1.0 आएगी। और 1.0 में 13.0 जोड़ेंगे तो 14.0 आना चाहिए। 14.0। तो ऑप्शन है ही नहीं इसमें, कहीं अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि सर 1/2 को सर अगर डबल टाइप का, 14.0 होता तो उसी पे टिक करते ना। हाँ तो अगर 14.0 होता तो हम उसी पर टिक करते। सर ये नहीं समझ आ रहा है क्या हो रहा है। कहाँ पे जो लिखे हैं? हाँ सर। अच्छा देखो, हमने कहा कि क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक, ये बात क्लियर है। क्वेश्चन में हाँ टाइपिंग सर। मिस्टेक है, और जो टाइपिंग मिस्टेक है वो ये है 1/2 का। सर के अकॉर्डिंग ये 1/2 की वैल्यू 0.5 होगी, सर ने जो बनाया है, और हाँ सर। हमारे अकॉर्डिंग 1/2 की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि 1 और 2 दोनों इंटीजर हैं। 1 और 2 क्या है, दोनों इंटीजर हैं। और जब इंटीजर के साथ डिवीजन ऑपरेटर यूज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्वोशेंट रिटर्न करेगा, ओनली 0। तो जब यहाँ पे 1/2 लिखा है, देखो यहाँ पे 1/2 लिखा है, 1/2 का मतलब ये इवेल्युएट होगा कितना होगा, ये 0 हो जाएगा। फिर 576 लिखा है, इसके पावर 0, 576 के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, बस। और ये डबल में रिटर्न करेगा तो 1.0 हो जाएगा। प्लस math.sqrt, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 169 जो लिखा है, इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेगा 13.0 आएगा। दोनों को प्लस करके रिजल्ट चाहिए तो 14.0 आएगा। ये हम लोगों के अकॉर्डिंग है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन मिस्टेक है, लेकिन इसमें कहीं ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि सर ने ये 1/2 जो लिखा हुआ था, इसको 1/2 को इंटीजर की तरह बिहेव नहीं कराया है। इन्होंने ये माना कि ये 1/2 जो है, इसकी वैल्यू डबल टाइप की कैलकुलेट होगी और 0.5 आएगी। जब 0.5 आएगा तो हमें पता है कि अगर किसी नंबर के पावर 0.5 है, इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ये बात कंफर्म है, मैथमेटिक्स में है ऐसा हाँ सर। वैभव, ठीक है। तो अब 576 का जब स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 24.0, और 169 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 37.0। एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो सर से डिस्कस कर सकते हैं। अगर सर सुनने वाले हो तो अच्छी बात है कि सर ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन कहीं अवेलेबल नहीं है, हम इसको क्या सोच के करें, ये पूछ सर सकते हैं। अगर वही 5,2 दिया रहता तो क्या दिया रहता है 5,2 यहाँ पे 5/2, हाँ जहाँ 1/2 लिखा हुआ 5/2 देते तो 5/2, 5 में 2 से डिवीजन करना होता। 1/2 का मतलब कितना हो गया, कितना आएगा इसका आंसर, 2 2 जा 4, 2 आएगा। 2 576 की पावर 2 कैलकुलेट करना है, मतलब 576 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए उसके लिए। तो हमारा खराब है, हम कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं।
576 सॉरी मल्टीप्लाई बाई 576 1152 इतना बड़ा आ रहा शायद, सर ठीक है। यस सर, स्क्वायर उसका उतना ही होगा। यस हाँ, लेकिन सर के अकॉर्डिंग अगर चलते, जैसा जिस हिसाब से सर ने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उनके हिसाब से क्या होता, ये कुछ ऐसा बिहेव करता, ऐसा 5.0/2। तो अब हमको सोचना है कि 5.0/2 होता क्या है। 2.5 हाँ हाँ, इसको तो सोचना पड़ेगा ना, मैथमेटिकली मान लेते हैं, कैलकुलेट करना हो। अच्छा 5, हाँ ठीक है, इसको अगर मैथमेटिकली हम सोचें तो 2.5 आएगा इसका। तो 2.5 का पावर लगा करके हम तो कैलकुलेट कर नहीं सकते हाथ से, कैसे करेंगे? तो इसको हमको सर हाँ 24 पावर 2 इन सर 24 पावर 2 इंटू 5/2 करेंगे हाँ, सर। 24 का अगर पावर 5 निकाल देंगे तो आ जाएगा। अब ये तो सब लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 होल 1/2 का पावर लगाना है, तो सब लोग अपना बैठ के कैलकुलेट करेंगे। हाँ, बोर्ड होता तो बोर्ड पे हम लिख देते, कन्वर्ट कर लेंगे सब लोग। सबने क्या बोलते हैं, सर्च वगैरह पढ़ा हुआ है, तो सब लोग कर लेंगे, ठीक है। यस सर, हो जाएगा वैभव हो आसान। जाएगा क्या? वैभव का मैथमेटिक्स वैसे भी बहुत अच्छा है, हो जाएगा वैभव, हम कैलकुलेट करेंगे। हो जाएगा सर। हाँ, क्योंकि जब इसको कॉपी पे जैसे लिखना आसान रहता है ना, कॉपी पे ऊपर नीचे करके लिख लेंगे और अंडर रूट का सिंबल लगा लेंगे। बाई 2 जो होता है वो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। अब ये एक्चुअली में ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इसको हम अगर लिख लें तो math.sqrt, क्योंकि बाई 2 हो रहा है तो स्क्वायर रूट निकलेगा, 5.0/2 लिखा है तो स्क्वायर रूट निकलेगा। और वो कैसे निकलेगा, ऐसे 576 जो है, इस पे 5 का पावर लगेगा, तब ये कैलकुलेट होगा। एक्चुअली में वो जो लिखा हुआ है ना 576 5.0/2, अगर इसको हम जावा में लिखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 576, 5, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 576 के पावर 5 कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तब यह इसके बराबर होगा, ये चीज इसके बराबर होगी। ये कॉपी पे कर सर मैं लेंगे। इसको करूंगा तो मैथ भूल जाऊंगा। अरे तो मान लेते हैं मैथ है, मैथ मैथ आता है तभी तो ये प्रोग्रामिंग आती है। अब इतना अगर आइडिया नहीं होता कि ये मैथमेटिकली कॉपी पे कैसे लिखा जाएगा, तो क्या हम ये फंक्शन ये लिख पाते? नहीं लिख पाते। हमने यही तो सोचा है सर मुझे कि यही नहीं समझ आ रहा है कहाँ 5 हो जा रहा है ये। अरे 5 को 5.0 कर लो। हाँ सर, तो 5.0 हो रहा है तो 2 कहाँ गया फिर? हाँ, मैथ खराब है बाबू, ये स्क्वायर रूट किस लिए लगाए हैं? अच्छा स्क्वायर रूट लगाए, ठीक है, देखा नहीं था। ठीक है। हाँ, जब पावर में बाई 2 होता है तो बाई 2 जो रहेगा वो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, बाई 3 होगा तो क्यूब रूट में बदल जाएगा, बाई 4 होगा तो क्वाड रूट में बदल जाएगा। ऐसा होता है ना, तो इसी वजह से ये हमने क्या किया, यस सर। 576 को इसका पावर कैलकुलेट करके और उसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो ये इसी के बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, चलो भाई, ये तो कंफर्म हो गया, इतनी सी बात है। मैथमेटिकली सब लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रहने दे इसी में, रहने देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कुछ ऐसा आया है। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं तो ज़्यादा बेहतर, मल्टी लाइन कमेंट ज़्यादा सुटेबल है। और ये पूरा कंटेंट यहाँ से निकाल करके यहाँ ला देते हैं।
क्या होगा? सर वो मल्टी लाइन कमेंट सही करना पड़ेगा। मल्टी लाइन कमेंट मल्टी लाइन कमेंट में लास्ट वाला जो एस्ट्रिक्स होगा वो पहले होगा ना। उल्टा हो गया क्या? सॉरी, Yes. अब सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच ऑफ दीज कंस्ट्रक्टर्स इज यूज्ड टू क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट? एम्प्टी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाना है तो स्ट्रिंग क्लास के पास कितने कंस्ट्रक्टर हैं हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। जावा पी हमने बताया था, जावा प्रोटोटाइप के नाम से एक टूल है। जैसे जावा सी है कंपाइलर के लिए, जावा है इंटरप्रेटर के लिए, वैसे ही जावा पी है प्रोटोटाइप फाइंड करने के लिए। किसका फाइंड करना है? स्ट्रिंग क्लास का। तो हमें यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास का फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना होगा, मतलब पूरा पाथ देना पड़ेगा विद पैकेज के साथ। जावा के अंदर, लैंग के अंदर स्ट्रिंग के नाम से क्लास बनी है, बहुत सारे आए। ठीक, इससे सब लोग चेक भी कर सकते हैं अगर कहीं चाहें। इसका कंस्ट्रक्टर जो बना होगा सबसे ऊपर होगा कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है। कहाँ से स्टार्ट है? हाँ ठीक है, ये क्लास का डिक्लेरेशन है। इससे सब लोग याद भी कर सकते हैं कि जो क्या बोलते हैं स्ट्रिंग क्लास है, कहाँ लिखा है? ये रहा, ये है स्ट्रिंग क्लास। ठीक, तो ये फाइनल टाइप का है, स्ट्रिंग क्लास फाइनल टाइप का है। अब एक कंस्ट्रक्टर इसके पास ऐसा है जो नॉन पैरामीटराइज है, जिसके अंदर पैरामीटर नहीं है। दूसरा कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास हो रहा है। जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग लिखा है ना, इसका मतलब स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास हो रहा है। एक कंस्ट्रक्टर इसके पास है जो कि कैरेक्टर टाइप का एरे एक्सेप्ट करता है, कैरेक्टर टाइप का एरे पास कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? एम्प्टी स्ट्रिंग। इसका मतलब ये पहला वाला, भाई अगर हम दूसरे वाले को यूज करेंगे तो इसमें कुछ पास करेंगे, जो पास करेंगे वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के साथ दिखेगा। तो क्रिएट एन एम्प्टी स्ट्रिंग के लिए हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है, इसका आंसर होगा स्ट्रिंग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Which of these methods of class string is used to obtain length of string object? इसका ध्यान रखेंगे। लेंथ। सबसे लास्ट लेंथ, यस। हाँ इसमें पैरेंथेसिस लगेगा। ओके, अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ बाइट्स, ये याद कर लेना है बाबू वैभव, कि स्ट्रिंग लिखा है ना, विच ऑफ दीज मेथड्स ऑफ क्लास स्ट्रिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। किसी भी स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का लेंथ पता लगाने के लिए हम किस मेथड को कॉल करते हैं? लेंथ मेथड को, या इस मेथड को यूज करते हैं या कॉल करते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो एकदम ऐसे लिखा होना चाहिए कि लेंथ लिखा हो स्मॉल लेटर से, बाद में पैरेंथेसिस भी लगा हो। ये क्लास मतलब बुक में ये सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय द कांस्टेंट 45। ये वाले क्वेश्चन में कुछ बच्चे गलती कर दिए थे, वो समझ नहीं पाए करना क्या है। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय द कांस्टेंट 45। ये जो कांस्टेंट 45 है, ये कितने नंबर ऑफ बाइट ऑक्युपाई करेगा? तो जो 45 है वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर होता है, इंट टाइप का होता है। कोई भी अगर नंबर हम लिखते हैं विदाउट डेसिमल तो वह क्या हो जाता है? बाय डिफॉल्ट इंट टाइप का होता है। और जब ये इंट टाइप का होगा तो 4 बाइट की स्पेस लेगा, 4 बाइट। क्लियर है मेरी बात? हम इसके टाइप पे जाएंगे कि कोई भी इंटीजर नंबर हो तो वह बाय डिफॉल्ट इंट टाइप का होता है। इंटीजर में 4 कैटेगरी के हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो इंट होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि हम उसको, उसके आगे पीछे कुछ भी ना लिखें, उसको पहचानने के लिए वो खुद से कैसे पहचाना जाता है, वो इंट टाइप का माना जाता है। क्लियर है ये वाला? क्वेश्चन नंबर 8 सर किसी को डाउट है? सर दोनों का सर सबका स्टोरेज बता दीजिए एक बार कितना कितना होता है। सबका स्टोरेज मेमोरी स्पेस
डिवाइड बाई प्रिमिटिव। सर 1248 होता है क्या? 1248 मतलब सर 1 बाइट 2 फिर 2 बाइट फिर 4 बाइट फिर 8 बाइट, ऐसे बाइट शॉर्ट एंड लॉन्ग। हाँ, इसे याद करना पड़ेगा। होता तो ऐसे ही है। बाइट की साइज जो होती है 1 बाइट की होती है, शॉर्ट। तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। 2 बाइट्स प्रिंट, और क्लास 10th में आकर के ये सब चीजें पूछना पड़े तो बड़ा कष्ट वाली बात हो गई है। 4 बाइट्स सब याद किया जाए, बिना याद किए काम नहीं चलेगा। और लॉन्ग कितना होता है 8 बाइट। 8 बाइट्स। उसके बाद फ्लोट की साइज कितनी होती है 4 बाइट्स की। डबल की साइज 8 बाइट्स की। उसके बाद कैर की साइज कितनी होती है 2 बाइट्स की। याद रखेंगे इसको, बाइट्स की। ठीक है। बूलियन की साइज कितनी होती है 1 बाइट की होती है। 1 बाइट जो है ये बूलियन की होती है। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये देखने के लिए मिलेगा 8 बिट्स। 8 बिट्स होता है, ठीक है। बट सर दिख नहीं रहा है। क्या नहीं दिख रहा है सर कहाँ लिख रहे हैं? ये दिख नहीं रहा। नोटपैड नहीं दिख रहा है क्या हमारा? नोटपैड प्लस प्लस विजिबल नहीं है? नहीं। इसका मतलब मुझे फिर से कनेक्ट करके फिर से चालू करना पड़ेगा। किसी के पास स्क्रीन विजिबल नहीं है मेरी? एक बार फिर से थोड़ा, हमारे वहाँ थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत चल रहा है। सर यहाँ पे भी सर शाम को बारिश ज्यादा हो गई थी सर। हाँ हाँ, थोड़ा सा दिक्कत है नेटवर्क का, क्योंकि कल से हमारे वहाँ वाईफाई चल नहीं रहा सही से। कल तो पता नहीं कैसे क्लास अटेंड हो गया पूरा, आज भी वही हाल है। लेकिन हमें लग रहा है कि इतने देर तक चला है तो अच्छी बात है। अभी विजुअल है क्या ये नोटपैड? काला स्क्रीन दिख रहा है नोटपैड नहीं दिख रहा है? सर। नो नहीं। सर। यानी हमें क्लास फिर से एंड करके फिर से चालू करना पड़ेगा। तो हम अपना ये नेटवर्क की ही दिक्कत है। 1 मिनट हम अपना वाईफाई ऑन करें, हो सकता है इससे कनेक्ट हो जाए तो सही हो जाए। लेकिन हमारे में भी डेटा ज़्यादा है नहीं। पूछे हैं मकान मालिक से क्या हाल है नेटवर्क का, कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है केबल वगैरह में, इस वजह से दिक्कत आ रही है। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है। थोड़ा बहुत पढ़ ये, इसको खत्म कर लिया जाए, क्लास एंड करें। ओके सर। हाँ, अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर कितना है ये 16 है। द मेथड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस इज। सर 14th वाले का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा इज लेटर, पहला वाला ऑप्शन इज लेटर। सर इस अल्फा होना चाहिए ना, लेटर कहाँ से? इस अल्फा के नाम से कोई मेथड ही नहीं बना है, ये कंफ्यूजन करने के लिए है। ये इसलिए दिया गया था कि जो ना पढ़ा हो वो गलती से इसी पे लगा के चला है। ठीक है। ठीक इस अल्फा के नाम से कोई मेथड नहीं है। ठीक है स्ट्रिंग सर। क्लास के अंदर इस लेटर के नाम से मेथड है। हम लोगों ने ऊपर शायद, अच्छा हमने CLS कर दिया, नहीं तो हम दिखाए होते। बुक में दिया है इस लेटर के नाम से मेथड है,
इस अल्फा के नाम से कोई मेथड नहीं है। इस अल्फा के नाम से मेथड है तो सी लैंग्वेज में है, जावा में नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर 72.0 आएगा। अब इस क्वेश्चन में इसमें 72 भी दिया है, 72.0 भी दिया है, दोनों दिया है। तो जब भी लगाएंगे तो सोच समझ के लगाएंगे। 72 जो है वो गलत है, 72.0 जो है वो सही है। क्यों? क्योंकि डबल टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस बात का हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और अगर ये पहला वाला डबल में नहीं इंटीजर में कन्वर्ट होता तो ये लास्ट में जो 0.75 लगा है इसकी वजह से वो डबल में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन के टाइम पर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द मेथड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर केस टू में कन्वर्ट अपर करने वाला केस ऑप्शन सी। इसको ध्यान से पढ़ें। कन्वर्ट अ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करने वाला। तो जो ये पहला वाला ऑप्शन दिया है टू अपर केस कैर, ये कैरेक्टर को कन्वर्ट करने वाला है। ठीक है। टू अपर केस स्ट्रिंग, वैसे इस इनके हिसाब से ये सी वाला ऑप्शन सही होगा, लेकिन स्ट्रिंग का जो मेथड है टू अपर केस, उसके अंदर सर आर्गुमेंट अपर पास केस नहीं। बी होना चाहिए। डी वाला ऑप्शन, बी 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 वाला हाँ सर कोई सही नहीं है सर। कोई सही नहीं है। एक भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, ये सी वाला हमको मानना क्यों? सर पड़ेगा। टू अपर केस नॉन पैरामीटराइज्ड है। नॉन पैरामीटराइज्ड है, ये बेटर है कि जो टू अपर केस के नाम से मेथड है उसके अंदर पैरामीटर पास नहीं होते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे पैरामीटर दे दिया स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग टाइप के मतलब स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट से कॉल होता है, इसको ऐसे यूज किया जाता है। मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है str इक्वल्स टू, सर ऐसे क्वेश्चन दिए हैं तो सर हम लोग अगर कोई मतलब आंसर लगाते हैं तो सर कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं ना होगा एग्जाम में? सर ऐसे ही आ रहा है सही है, क्वेश्चन। सब नंबर काटेंगे। क्या करेंगे, सही बता रहे हैं हम। मतलब एग्जाम का पेपर देख के हमको खुद कंफ्यूजन होता है। हम कहाँ, हम बच्चों से पिछली बार ऐसे एक दो क्वेश्चन था, हम कहे भैया देखो ऐसी बात है, सर जो क्वेश्चन दिए हैं उसका आंसर भी वही बता पाएंगे। कारण क्या है कि वो पता नहीं क्या सोच के दिए हैं। अब हम क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो हमें 10 जगह गलतियां लिख रही हैं, हम उसके हिसाब से सोचेंगे और पता चला सर कॉपी चेक करेंगे किसी और चीज के हिसाब से, गड़बड़ हो जाएगा। अब सर जो है वो बुक के हिसाब से चेक करते हैं, हम जानते हैं बुक में भी ऐसे लिखा होगा, ऐसे नीचे वाला। तो हम, पता है ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जब ऐसी सिचुएशन में पहुंचा जाए तो हमें, फिर हम लोग खुद सही हाँ आंसर लिख देना। नहीं नहीं, हाँ सही आंसर अपने खुद खोजना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा प्रयास करना चाहिए काटने का। जैसे पहला वाला जो लिखा है टू अपर केस कैर, ये ऑप्शन होगा नहीं, इसको छांट देंगे। बी वाला ऑप्शन टू अपर केस लिखा है तो अपर केस कैपिटल लेटर से नहीं होगा, इसको भी छांट देंगे। फिर ये जो सी वाला है, इस ये मतलब कुछ उस तरीके का दिख रहा है जैसा एक्चुअल मेथड है वैसा दिख रहा है, बस यहाँ पे आर्गुमेंट की गलती है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग अपने वॉच लिस्ट में रखेंगे कि हम लोग दोबारा इसको रिव्यू करेंगे। डी वाला ऑप्शन टू अपर केस स्ट्रिंग। अब ये जो तीनों ऑप्शन ए बी और डी हैं, ये तीनों तो फुल्ली पूरी तरीके से कैंसिल है। तो इसका मतलब लास्ट में यही एक बच रहा है, यही आंसर सही होगा, सर के हिसाब से यही सही होगा, तो उसी को लगा देंगे। अब इसमें एक चीज हो सकता है कि एग्जाम की जब कॉपी दिखाई जाए तो सर से इस बात से डिस्कस कर सकते हैं। अगर सर ने नंबर काट रखे तो सर से डिस्कस कर सकते हैं, सर ये क्वेश्चन गलत है, ये गलत है, तो गलत क्वेश्चन का हमको नंबर मिलना चाहिए। और गलत, अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन गलत है तो उसका पूरा नंबर मिलता है, कटता नहीं है, 2 नंबर सबको मिलता है। ठीक है। तो सर से इस बात को डिस्कस कर सकते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर में जब गलती है तो फिर जाहिर सी बात है हम इसमें से लगाएंगे क्या। और और फिर डिस्कशन करने के लिए अपने पास वैलिड रीजन होना चाहिए, बता सके उनको कि टू अपर केस के नाम से मेथड है, सब कुछ सही है, बट जो मेथड अवेलेबल है वो कैसा है, वो नॉन पैरामीटराइज्ड है और आपने यहाँ पे पैरामीटर दे रखा है। तो सर ने यहाँ पे जो पैरामीटर दिया है वो यही सोच करके दिया है कि ये स्ट्रिंग टाइप का एक्सेप्ट करेगा। तो गलती यही है, बुक में भी ऐसे ही लिखा है। फिलहाल कोई ऑप्शन सही नहीं है इसमें से, लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो अप्लाई करेंगे str डॉट टू अपर
केस, ठीक है। और उसके बाद से इस str को प्रिंट करा देते हैं नीचे वाले को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। str को प्रिंट कराएंगे तो ये कैपिटल लेटर से प्रिंट कर देगा। कंपाइल रन। अरे सॉरी एक चीज गलती कर दी, एक्चुअली में इसको कहीं रखना चाहिए था मुझे। स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो इम्यूटेबल होता है, मतलब स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है, इस वजह से ऐसी दिक्कत आई। अब जो ये str.to अपर केस रिटर्न करेगा वो s के अंदर स्टोर हो जाएगा और वो s की वैल्यू हम यहाँ पे डिस्प्ले देखेंगे। कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है वैभव। अगर वैभव के हिसाब से वैभव कह रहा था कि ये वाला बी वाला ऑप्शन सही होगा, उसको लिख करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे UPPER अपर CASE ऐसा कोई मेथड ही नहीं है, एरर आ जाएगा, तो लिखेगा भी। ठीक तो है। इसके लिए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ना इसका नाम। अब आएगा स्ट्रिंग हैंडलिंग तो याद हो जाएगा। ये लिखा है ना कैन नॉट फाइंड सिंबल, मतलब इस नाम से कोई भी मेथड नहीं है। यहाँ पे आर्गुमेंट अगर पास कर दें str, तब भी ये एरर शो करेगा। अभी भी ये एरर शो कर रहा है कि टू अपर केस के नाम से कोई मेथड नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल मेथड टू अपर केस स्ट्रिंग वेरिएबल str ऑफ टाइप स्ट्रिंग। तो इसमें गलती है, मतलब इस नाम का मेथड नहीं है। जावा लाइब्रेरी में जो मेथड है वो कैमल केस में है। कैमल केस में होगा तो कैसा होगा, पहला वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर से होगा, अगला वर्ड अपर है उसका यू कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा अपर, फिर केस का सी कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा। तो ये कैमल केस कहलाता है, कैमल केस कन्वेंशन, ठीक है। ये मेथड का नेम हमको याद रखना होगा कि मेथड कोई भी लिखा जाता है तो कैमल केस में लिखा जाता है, क्लास का नेम लिखा जाता है टाइटल केस में लिखा जाता है, ठीक है। ये कंफ्यूजन दूर हुआ। तो इसमें सी वाला ऑप्शन लगा देंगे सब लोग, बुक में अगर आता भी है। हाँ सी वाला ऑप्शन, ये मान करके कि यहाँ स्ट्रिंग कहने का मतलब यही है कि वो स्ट्रिंग के मेथड की बात कर रहे हैं। उसे स्ट्रिंग टाइप का कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं होता है, ये नॉन पैरामीटराइज होता है। सॉरी यहाँ पे लगाए हैं क्या, अरे हम भी ऐसा होता है, यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं होता, नॉन पैरामीटराइज। सर इसका आंसर सी होगा। हाँ आंसर सी लगा देंगे, वैसे सही नहीं है लेकिन फिर भी ये सब चीजें सर से डिस्कस करना पड़ेगा ना। सर मान लेते हैं जैसे हम कह दें कि ये गलत है तो फिर एग्जाम में ये हो जाएगा कि थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना एग्जाम में, लेकिन सही है नहीं, वो गलत है। कारण वही है, हमें रीजन पता होना चाहिए कि अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो इसका रीजन यही है कि ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने आर्गुमेंट पास कर दिया, और टू अपर केस जो है वो नॉन पैरामीटराइज्ड है, उसमें आर्गुमेंट पास होता ही नहीं है, तो सर ने पास कर दिया। बल्कि ये स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट पहले यूज होता है, जैसे हमने यूज किया था यहाँ पे कि str.to अपर केस इस तरीके से यूज होता है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ता है, पैरामीटर पास नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर, द आउटपुट ऑफ द मेथड मलयालम डॉट सब स्ट्रिंग 4,7। इसको देखते हैं। आलम आएगा सर। आलम आ रहा है, हाँ सर। MAL मलयालम जीरो इंडेक्स होगा। डॉट स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग 4,7। सिंपल सी बात है, 4 इंडेक्स से लेकर के लेस देन 7 तक रिटर्न करेगा, 4 से लेकर के लेस देन 7 तक। देखते हैं 0 1 सर 2 ऑप्शन सी हो 4, ये 4 हो गया। आंसर। हाँ यहाँ से 4 वाला A 4 5 6 लेस देन 7 तक रिटर्न करेगा। ऑप्शन आंसर सी तो ये आएगा है। सर, आलिया। हाँ इसका आंसर ये आ रहा है। नो सर, वाई तो है ही नहीं।
ये सर सर आलम आएगा। अरे भाई रुको, देखिए कहा आलम आएगा। लग रहा है हमने गलती लिखा है क्या स्पेलिंग? MALYALAM, यही है, सही है? हाँ जरा गिना जाए फिर से। जैसे इन्होंने क्या किया है यहाँ पे 4,7 दिया है। 0 हाँ, 4,7 का मतलब ये हो गया हाँ कि 4 से लेकर के 6 तक लेस देन 7 रिटर्न करेगा। 4 4 से लेकर के 4, 5, 6 यही 3 कैरेक्टर आएंगे। 0 1 तो सर ALA आना चाहिए ना? ये भी ऑप्शन ही नहीं है इसमें। गलत। सर अरे ऑप्शन है ही नहीं सर। अरे क्या करें, वही सर चीज तो जब कह रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 ALA होना चाहिए। सोचो ये प्री बोर्ड का पेपर है, क्या हाल है। कोई तीसरा कोई अगर देखे क्या कहेगा इसको, इतनी सारी मिस्टेक हैं। पेपर कैसे क्या सोच सर करके बनाया ये गया। लास्ट ईयर का ही है। हाँ, ये पिछली बार का सर है। ये लास्ट ईयर का ही ना है तो। हाँ, 2023 का प्री बोर्ड का पेपर है। सर आंसर क्या है इसका? आंसर इसका तो यहाँ पे लिखे हैं ALA आ रहा है। 4 अरे से लेकर के यार लेस देन 7 तक। एक्चुअली में जो ये सबस्ट्रिंग का मेथड होता है, सबस्ट्रिंग का मेथड पहले वाले जो इंडेक्स दिया हुआ वहां से स्टार्ट होता है, लेकिन दूसरे वाले तक नहीं जाता है, दूसरे वाले से एक कम रहता है। 4 से स्टार्ट होगा, लेस देन 7 तक जाएगा, मतलब 4, 5 और 6 इसी 3 इंडेक्स का कैरेक्टर रिटर्न करेगा। सर ये पेपर ही बेकार है। हम इसको वेरीफाई करा दे रहे हैं, चेक करा दे रहे हैं। इसको हम वेरीफाई कर दे रहे हैं। इसको हम इसका आउटपुट हम स्ट्रिंग टाइप के एक वेरिएबल में रखते हैं, स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, और इसको हम प्रिंट करा रहे हैं। उन्होंने पेपर जो बनाया है वो थोड़ा सा सोच समझ के नहीं बनाया है, इस वजह से ऐसी दिक्कत है। बस जैसे पाए हैं कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, तो अब उसमें ध्यान भी नहीं दिए क्या क्या चीजें हैं। अब देखते हैं सब कुछ जल्दी जल्दी होता है। देखो यहाँ पे सर ALA सारे आंसर का आ रहा है। क्वेश्चन है। हाँ, ALA आंसर आ रहा है, ये सर ठीक है। यहाँ पे इसका आउटपुट जो आ रहा है वो ALA आ रहा है। क्लियर है ये? क्वेश्चन नंबर ये 18 कह रहा है द एरे int x of 10 occupies। तो x 40 of 10 का मतलब होगा कि x जो एरे है वो कितने एलिमेंट रखेगा? 10 एलिमेंट रखेगा, मतलब 10 नंबर इसके अंदर रख सकते हैं। और एक नंबर की साइज, एक एलिमेंट की साइज क्या होगी? 4 बाइट होगी। 40 4 बाइट 40 बाइट्स 4 होगी, बाइट। 40 बाइट्स, ठीक है। ये तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं क्या लिखा है, द मेमोरी। सर सर इसके बाद वाला क्या है आंसर? बाद वाला x of 4 दिया है, 0 से 4 इंडेक्स नंबर 12 गिनते जाएंगे। हाँ, 4 कहाँ पे आएगा? 26 0 से काउंट जीरो करेंगे, से 0 से। हाँ, 0 26 से इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। तो 26 आएगा। आंसर 26 होगा। इससे आखिरी वाले का लॉजिकल एरर। आखिरी वाले का लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर नहीं होगा वो। सर लॉजिक में ही गलती है ना? वो रन टाइम एरर की कैटेगरी में आता है, बताते हैं अभी इसको। रन टाइम एरर है। रन टाइम एरर आएगा क्योंकि सारे रन टाइम 10 into 4 bytes equals to 2 bytes, ठीक है। इसका जो है ये क्या है, 19 क्वेश्चन जो है
इसमें x ऑफ 4 चाहिए, तो काउंट कर लेंगे 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पर 26 आ रहा है, ये 26 इसका सही है, ऑप्शन नंबर सी। जी सर। और लास्ट में 20 क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ एरर दैट ऑकर्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर इसमें कोई एरर होगी, इसको हम अगर चेक करके दिखाएं, इसमें हम इस स्टेटमेंट को लिखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथ डॉट एसक्यूआरटी और 24 माइनस 25। अब ये कंपाइल टाइम पर एरर नहीं देगा, अगर हम इसको कंपाइल करें तो एरर नहीं देगा। कंपाइलेशन हो गया, इसका मतलब इसमें कंपाइल टाइम एरर नहीं है। अब एरर बचता है रन टाइम पे, और रन टाइम पे दो तरह के एरर होते हैं, एक को रन टाइम एरर के नाम से जाना जाता है, एक को लॉजिकल एरर के नाम से जाना जाता है। अगर लॉजिकल एरर है तो उसका आउटपुट आएगा, लॉजिकल एरर का आउटपुट आएगा, लेकिन गलत आएगा। लॉजिकल एरर में आउटपुट भी आएगा, मतलब प्रोग्राम हमारा रन करेगा, लेकिन उसका आउटपुट क्या होगा, वो गलत होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, अगर हमारे पास एक नंबर है a, इसकी वैल्यू है 10, b इक्वल्स टू 20, ये दो नंबर्स हैं। हमने कहा कि हम इन दोनों नंबर्स को सम करते हैं, और हमने सम करने के लिए हमने गलत चिन्ह लगा दिया, हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। अब इस केस में क्या होगा कि हम चाहते हैं सम प्रिंट हो, और इसका मैसेज भी हमने ऐसे दिया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने मैसेज दे दिया सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू, और फिर हमने यहाँ पे सम को प्रिंट करा दिया। अब जब इसका आउटपुट आएगा तो कैसा आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट जब आएगा तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। 200 आउटपुट लिख करके आएगा, हम चेक कर लें। कंपाइल, यहाँ पे क्या लिख कर आया, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 200। अब इससे तो पता नहीं चल रहा है कि ये सही कैसा मैसेज है, थोड़ा सा मैसेज को और मॉडिफाई करें, अगर हम टू नंबर्स और यहीं पे जोड़ दें टू नंबर्स ए कैसे जोड़ें, बी, ए एंड बी। अब जो आउटपुट आएगा वो मोस्ट कंफ्यूजिंग होगा। क्यों होगा, क्या इसके साथ लिख कर आ रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स 10 एंड 20 इक्वल्स टू 200। प्रोग्राम हमारा कंपाइल कर रहा है, प्रोग्राम हमारा रन भी कर रहा है, लेकिन इसका आउटपुट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो गलत आ रहा है। क्यों आ रहा है गलत, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉजिक गलत लगा रखा है। यहाँ पे प्लस अगर होता तब इसका आंसर सही आता है, ये चीज कहलाता है। अब ये 10 और 20 का जो सम है वो 30 है, ये स्टेटमेंट सही है। तो लॉजिकल एरर अगर होगा तो कंपाइल भी होगा और प्रोग्राम हमारा रन भी करेगा, बस दिक्कत क्या होगी, आउटपुट गलत आएगा, आउटपुट गलत आएगा। ये एक, ठीक है, ये एक लॉजिकल एरर की कैटेगरी में। तो हम क्या करें, थोड़ा सा कमेंट कर दिए, यहाँ पे लिख देते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल जो नीचे हमने लिखा है वो लॉजिकल एरर के लिए है, वो पता बताएगा कि ये लॉजिकल एरर हो रहा है, हमने यहाँ पे मैसेज जो दिया वो गलत है, ठीक है, इस हिसाब से ये लॉजिकल एरर की कैटेगरी में आता है। लेकिन ये नीचे वाले में क्या है, ये कंपाइल तो करेगा,
कंपाइल करेगा, क्योंकि सिंटैक्स में कोई गलती, क्योंकि हम एसक्यूआरटी फंक्शन के अंदर एक नंबर पास कर सकते हैं, ये प्रिविलेज है। तो इसका मतलब 24 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1, क्योंकि इंटीजर नंबर है, एक नंबर है ये -1। नंबर होने की वजह से ये फंक्शन के अंदर पास हो जाएगा। जब ये प्रोग्राम रन करेगा, अब कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर सिर्फ यही सब चेक करता है कि फंक्शन अगर बना है तो उसके अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट सेम है कि नहीं है, उन आर्गुमेंट्स का टाइप सेम है कि नहीं है, बस इतना ही चेक करता है, सिंटैक्स चेक करता है। तो सिंटैक्स के हिसाब से तो ये सही है कि अगर हम यहाँ पे 24 माइनस 25 लिखे हैं, सिंटैक्स के हिसाब से सही है कि इस एसक्यूआरटी के अंदर एक नंबर पास होना चाहिए, तो ये इवेल्युएट हो जाएगा, 24 माइनस 25 आएगा -1, इसका मतलब ये सही है। लेकिन जब प्रोग्राम रन करने लगेगा तो ये एसक्यूआरटी का मेथड कॉल भी तो होगा, कंपाइल टाइम पे कॉल नहीं होता लेकिन रन टाइम पे तो कॉल होगा, और जब ये कॉल होगा तो इसके अंदर -1 पास हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं मैथमेटिकली कि -1 का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं है। जो चीज मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है वो कंप्यूटर से कैसे पॉसिबल होगा, कंप्यूटर भी मना कर देता है। तो अगर हम इसको रन कराएं तो ये एरर जनरेट हो जाएगा। अच्छा, ये एक चीज आया है, नन। इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि इसका आउटपुट नन आएगा। नीचे ऑप्शन है क्या? नहीं है, ये एक रन टाइम की कैटेगरी में आता है, ये रन टाइम की कैटेगरी में आता है, लॉजिकल एरर की कैटेगरी में नहीं आएगा। ला सकते हैं क्योंकि पहले एरर आता था, अब एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं अगर इन्होंने नन यहाँ पे शो कर दिया इसका मतलब हो गया। अब तो इस बात को चेक करना पड़ेगा, ये एक पहेली हो गई फिर से कि हम इसको किसकी कैटेगरी में डालें। अभी तक तो हम इसको रन टाइम समझ करके चले आ रहे थे कि ये रन टाइम एरर है, कि रन टाइम पर एक एरर मिलता है, लेकिन इन्होंने भी यहाँ पे नन दे दिया। नन का मतलब होता है नॉट ए नंबर। तो हम इसको किसकी कैटेगरी में रखें, इसको हम लॉजिकल एरर में रखें, इसको कंफर्म करते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो है देखते हैं। वैसे जो क्वेश्चन पेपर बना है इसके हिसाब से इसका आंसर रन टाइम एरर ही होगा। एक ऑप्शन इन्होंने दिया है नो एरर का, तो एरर तो हम लोग पाए नहीं है। एरर हम लोग पाए नहीं है। गूगल पे चेक करें क्या, फिर गूगल क्या कहता है हमसे। तरीका क्या है इसका, which type error this code will produce। रन टाइम एरर दिया इसने। ये ब्रेनली की एक वेबसाइट है जिसपे हम लोग आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन पा सकते हैं। ब्रेनली के नाम से एक साइट है, यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पा सकते हैं। हमारा थोड़ा नेटवर्क बड़ा स्लो चल रहा है, केवल गूगल हमारा लग रहा है एक बार काम करता है क्या। मिल जाए भाई जल्दी से। रन टाइम एरर दिखा रहा है उसमें। हाँ, रन टाइम एरर दिखा रहा है, वही रन टाइम एरर होगा। लेकिन अब सामने आ गया है तो थोड़ा सा सोचने वाली बात पड़ जा रही है कि हम इसको किस कैटेगरी में रखें। रन टाइम एरर अगर है तो उसको रन टाइम एरर बताना चाहिए, बताए वो लिख करके दे कि एरर है। कंपाइलर या जेवीएम ने कोई भी एरर थ्रो नहीं किया, कोई किसी भी तरह का एरर नहीं बताया, उसने तो आउटपुट दे दिया नन के नाम से। NaN, नन मतलब कुछ भी नहीं। तो हम इसको क्या समझें, इसको लॉजिकल एरर नो समझें। एरर। लेकिन वैसे इसको लॉजिकल एरर की कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये हर एक नंबर के साथ नहीं आएगा। यही है कि यहाँ पे क्या होता है, कंफ्यूजन हो गया है बाबू हमको। 24 माइनस 25। वैसे सब लोग रन टाइम एरर ही याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रन टाइम एरर सही है। लेकिन इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना कि रन टाइम एरर ही क्यों है, क्योंकि मन में हमारे आ रहा है कि रन टाइम एरर नहीं, ये लॉजिकल एरर हो सकता है, एक हमारे लॉजिक की मिस्टेक हो सकती है।
कि हमने क्या किया, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाया है, हाँ सर, ये लॉजिक भी हो सकता है। बड़े नंबर को घटाया है। अब ये चीज, और ये उस फंक्शन के अंदर अलाउड नहीं है। हम लोग रन टाइम एरर ही याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देयर इज नो एरर, किसी ने आंसर दिया है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, देयर इज नो एरर, द आउटपुट विल बी नन नॉट अ नंबर। इन्होंने कहा कि नो एरर, इन्होंने क्या कहा, रन टाइम एरर। सर देखते देखते नहीं है क्या ये सब पेपर? नहीं, जैसे ये ब्रेनली की जो वेबसाइट है, अगर सब लोग मोबाइल पे ओपन करेंगे तो ब्रेनली की वेबसाइट आईसीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए ही खास तौर पे बनी है। सर ये चाहे पेपर तो बनाने से पहले पेपर नहीं चेक करते हैं क्या ये लोग? चेक कर लेते तो फिर प्रॉब्लम कैसे कहाँ अराइज होती। तो वो चेक नहीं करते होंगे उतना ज्यादा, अरे फटाफट बुक से क्वेश्चन मिला, फटाफट उठा के चेक दिए हो गया काम। अब बुक से रट लिए बच्चे और नंबर पा गए। नंबर पा गया, वो भी बच्चे भी प्रसन्न है, सर भी प्रसन्न है। जानना नहीं चाहते क्या हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इतना काम हो गया हम लोग का। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये इसका आंसर रन टाइम एरर होगा। लॉजिकल एरर में हम वही सारी एरर्स पापा रखेंगे दिमाग जो मत खराब कीजिए, जाइए यहाँ से। सक्सेसफुली रन हो जाएगा, वो हम लोग मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, देखिए जरा पीडीएफ। इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आउटपुट फाइंडिंग भी टाइप के हैं। इतने सारे क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन है। इसको भी सॉल्व कर लें क्या, सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा सा समय लेकर के, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो और बेटर है। पहला वाला जो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x1 इफ x इक्वल्स टू 5। इसको जरा हम यहाँ से हटा दें इसको, एक एक क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व करके देख लेते हैं। कंट्रोल एक्स को यहाँ नीचे पेस्ट कर दे रहे हैं। यहाँ सॉल्व करते हैं। पहला वाला कह रहा है कि मुझे आंसर चाहिए इसका, इस एक्सप्रेशन का। तो ये कैसे लिखा है, इंट x1, एक वेरिएबल बना लेते हैं x1, इसके अंदर 5 रख देते हैं। और फिर से x1 हमें कैलकुलेट करना है, दोबारा से x1 कैलकुलेट करना है। कैसे, नहीं ऐसे नहीं दिया है, ये x की वैल्यू दिया है और एक दूसरा वेरिएबल दिया है x1, x1 लिखा है, प्लस प्लस x, फिर माइनस x, प्लस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस x, ऐसा कुछ दिया है। हम लोग इसको इवेल्युएट करें बाय हैंड, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से क्या होगा, इक्वल के बाद यहाँ लिखा हुआ है प्लस प्लस एक्स, इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू पहले बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो x की वैल्यू x इक्वल टू 5 था, वो क्या हुआ, अब ये चेंज हो गया, अब ये बदल करके कितना हो गया 6, पहले कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि प्लस प्लस हो रहा है। इसके बाद क्या है, माइनस लगा है, फिर x प्लस प्लस लिखा है, इसका मतलब पहले x की वैल्यू यूज होगी, तो जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू है वही हमारा यूज होता है। ये 5 तो गायब हो गया, 5 क्या हो गया, रिप्लेस हो गया 6 से। तो अब मुझे यहाँ पे मिलेगा 6 फिर प्लस माइनस माइनस 7 माइनस इसका मतलब क्या हो गया, अब ये क्या हुआ है कि जब ये 6 7 हुआ, यहाँ पे यूज हो गया, उसके बाद इसकी वैल्यू बढ़ करके कितनी हो गई है, 7 हो गई है, 7 क्योंकि प्लस प्लस दिया है। जब ये इस माइनस माइनस एक्स के पास जाएगा तो इसमें पहले माइनस माइनस दिया, इसका मतलब पहले ये घट जाएगा, पहले घट के फिर 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या यूज जाएगा, वो 6। देखो ये समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर।
हाँ ठीक है। अब इसका इवेल्युएशन किधर से होगा, लेफ्ट टू राइट होगा, लेफ्ट टू राइट। तो पहले क्या होगा, पहले ये पहला वाला ऑपरेटर सॉल्व होगा, माइनस वाला। तो 6 में से 6 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इसके बाद से ये +6 यहाँ पे यूज हो जाएगा। अब ये सॉल्व होगा, इक्वल टू 6 आएगा। इस तरीके से इसका इवेल्युएशन हो रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ये बात। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं जैसे है, इस पढ़ा रहने देते हैं। ठीक है, आउटपुट भी चेक करके दिखा दें कि रहने दें, हो जाएगा, निकाल देते हैं सर बाहर। हो जाएगा। हाँ, अगर डाउट हो किसी को तो हम इसको चेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ पे system.out.println x1 इक्वल्स टू x1 की वैल्यू, वैल्यूएशन के बाद x1 कितना होगा ये बात यहाँ से पता चल सकती है। तो ये कमेंट वाला एरर आ रहा है, कहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, लाइन नंबर 93 में, यहाँ पे ये उल्टा पुल्टा हो गया। इसको कैसे करेंगे, यहाँ से क्लोज हो गया, क्लोज हो गया। इसमें ये इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया है, 6 कैलकुलेट किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट अ जावा एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग। जावा एक्सप्रेशन हमें लिखना है, तो हम जावा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मैं डॉट abs x into x plus 2 into x in ये मॉड का सिंबल है, मॉड का मतलब हो गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एवीएस के नाम से एक फंक्शन है मैथ डॉट एवीएस, मैथ क्लास है एक जावा के अंदर, और उसके अंदर एवीएस के नाम से एक मेथड है। इसके अंदर हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया एक्स इंटू एक्स, ये हो गया। फिर प्लस 2xy का मतलब हो गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसा हो गया। अब ये जो भी रिटर्न करेगा और कहीं ना कहीं स्टोर कर सकते हैं, इच्छा कर रही है तो x1 में कर लें, कहीं कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, x1 में ही कर लेते हैं। ये इसका एक्सप्रेशन है। ये सर इसका रिटर्न टाइप डबल होता है ना? नहीं, मैथ डॉट एबीएस जो है इसका रिटर्न टाइप डबल नहीं होता है। इसका रिटर्न क्या टाइप होता जो है कई तरह का होता है, हम दिखाते हैं। मैथ डॉट एबीएस के नाम से कई सारे फंक्शन है, यहीं पे दिखा दें। जावा पी मैथ क्लास कहाँ से बिलोंग करता है, लैंग पैकेज से। जावा डॉट लैंग डॉट मैथ, ये पूरी जितने मेथड्स हैं वो सारे मेथड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। हमें कौन सा मेथड चाहिए, एबीएस, तो एबीएस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले होना चाहिए। yes sir जरा चला गया, साइन है cos 10, ये रहा यहाँ पे, यहाँ पे सर मैंने स्टैटिक यहाँ पे इंट सर 4 है, फ्लोट इंट 4 लॉन्ग मेथड डबल। है, और ये इनका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर टाइप, इंट टाइप का। अगर इंट टाइप का देंगे, इनपुट देंगे तो इंट टाइप का तो रिटर्न इन करेगा। लॉन्ग टाइप का इनपुट देंगे तो लॉन्ग टाइप का रिटर्न करेगा। फ्लोट टाइप का इनपुट देंगे तो फ्लोट टाइप का रिटर्न करेगा। डबल टाइप का इनपुट देंगे तो डबल टाइप का रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये इनपुट पे डिपेंड करता है कि उसका रिटर्न मतलब वो रिटर्न क्या करेगा। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत सारे मेथड्स हैं जो हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसमें से।
मैक्स के नाम से टोटल कितने मेथड्स हैं? 4 मेथड्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, 4 है, डबल, मैक्स के नाम फ्लोट, से लॉन्ग। 4 मेथड। पहला जो है वो इंट टाइप का एक्सेप्ट करता है और रिटर्न टाइप इंट है। दूसरा लॉन्ग एक्सेप्ट करता है, रिटर्न टाइप उसका लॉन्ग है। तीसरा फ्लोट एक्सेप्ट करता है, रिटर्न टाइप फ्लोट है। और चौथा डबल एक्सेप्ट करता है, रिटर्न टाइप उसका डबल है। ऐसे मिन के लिए भी है। उसका भी 4 ही है सर। हाँ, उसका भी 4 ही है। ठीक है। और कौन सा मेथड हम लोग पढ़ते हैं? राउंड पढ़ते हैं। राउंड के नाम से 2 मेथड हैं। डबल और फ्लोट। हाँ, एक फ्लोट एक्सेप्ट करता है, एक डबल एक्सेप्ट करता है। एक इंट टाइप का रिटर्न करता है, एक लॉन्ग टाइप का रिटर्न करता है, राउंड जो। ठीक है। अच्छा, ऐसे एक रिंट है, ये रिंट का है, जो डबल टाइप का रिटर्न करता है। राउंड इंट, नाम तो इसका आर से आर इंट मतलब राउंड इंट, लेकिन क्या करेंगे, डबल टाइप का रिटर्न करता है। और यहीं पे ये मेथड है पावर फंक्शन, पावर, ये दोनों वो आर्गुमेंट डबल डबल टाइप टाइप। का करता है। तो अगर हम इंटीजर देते हैं ना तो वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। एक्सप्लिसिट, जैसे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग पढ़े होंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिक डबल में कन्वर्ट हो जाता है जो हम अगर इंटीजर पास करते हैं इसके अंदर, पावर के अंदर। और फिर ये फ्लोर का फंक्शन है, ये सील का फंक्शन है। ठीक है। ये एसक्यूआरटी है जो डबल रिटर्न करता है, सीबीआरटी है ये भी डबल रिटर्न करता है। यहाँ से कुछ, ये EXP के नाम से एक फंक्शन है। तो ये चीजें यहाँ से भी याद की जा सकती हैं, या फिर गूगल पे जा करके वहां से भी देख सकते हैं। फिलहाल अपने बुक में दिया है, अगर बुक का डाउट रहे कि थोड़ा बहुत पता नहीं समझ में आ रहा है, जैसे बुक में क्या है, लिमिटेड दिया है तो हमें पता नहीं चल पाता कि हो क्या रहा है। अब हम लोग पावर के नाम से केवल एक मेथड पढ़ते हैं, ठीक है, वो सही है, लेकिन ABS के नाम से एक मेथड पढ़ते हैं, फिर मैक्स के नाम से एक मेथड पढ़ते हैं, मिन के नाम से एक मेथड पढ़ते हैं, तो हमें ये नहीं पता चल पाता कि अंदर हो क्या रहा है। एक्चुअली में ये मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया गया है और एक ही नाम से 4 मेथड्स बनाए गए हैं। और इसका बेनिफिट क्या है कि अब जो यूजर है, यूजर को टेंशन नहीं लेना है कि हम किस टाइप का इनपुट दें। यूजर किसी भी टाइप का इनपुट देगा वो सब एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब ये हमारा एक मल्टी टैलेंटेड मेथड तैयार हो गया। सब कुछ सोच करके ऐसा बनाया गया है कि जो भी यूजर हो, जो भी प्रोग्रामर हो, उनको दिक्कत ना महसूस हो, उनको प्रोग्रामिंग करने में कहीं भी प्रॉब्लम्स ना आए। इस वजह से ये सारे कंसेप्ट, उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहता ही यही है कि प्रोग्रामिंग करने में हमको समस्या ना पैदा हो, आसानी से प्रोग्रामिंग कर लें। ये पूरे उप्स का फीचर यही है, कंसेप्ट यही है। अगला क्वेश्चन चेक करें हम लोग, क्या दिया है। ये दिया है, रिराइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। इसको हमें टर्नरी ऑपरेटर से लिखना था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ बिल इज ग्रेटर देन 1000 दैट आंसर लिखते हैं इसका हम। टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि जो इसकी कंडीशन दी हुई है वो कहाँ लिखनी है, और जो वैल्यू सेव हो रहा है वो डिस्काउंट के अंदर हो रहा है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो डिस्काउंट की वैल्यू बिल मल्टीप्लाई बाई 10.0 बाई 100 होगा। अदरवाइज डिस्काउंट की वैल्यू बिल मल्टीप्लाई बाई 5.0 बाई 100 होगा। तो जो रिजल्ट होने वाला है वो हम यहाँ पे पहले लिख लें, डिस्काउंट इक्वल टू, अब क्या होगा ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। तो पहले कंडीशन लिखी जाती है, बिल इज ग्रेटर देन 1000। अगर इसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तब क्या होगा, और अगर इसकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब क्या होगा। ये कुछ ऐसे लिख रही है। ट्रू होगा तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा, बिल मल्टीप्लाइड बाई 10.0 डिवीजन बाई 100, ऐसा हो जाएगा। अदरवाइज बिल मल्टीप्लाइड बाई 5.0 बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? देखो ये पॉइंट क्लियर है? कहाँ, कहीं चले गए क्या? नहीं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ पे कंडीशन होगी और यहाँ पे अगर जो ट्रू ब्लॉक के अंदर लिखा है वो होगा और जो फॉल्स ब्लॉक के अंदर है वो होगा, और जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा
वो डिस्काउंट में स्टोर हो रहा है, यहाँ भी डिस्काउंट में हो रहा है, हमारे भी प्रोग्राम में डिस्काउंट में स्टोर। अब इसके पहले कोई डेटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है। तो हम ये सोच सकते हैं कि ये वाली लाइन के ऊपर कहीं डिक्लेयर किया गया होगा, ये किसी प्रोग्राम का एक छोटा सा हिस्सा है, एक पार्ट है, तो डिस्काउंट वेरिएबल कहीं ऊपर कहीं डिक्लेयर किया गया होगा, तो वो पार्ट छोड़ दिया गया, तो हम उसका टेंशन नहीं लेंगे, ये हमारे लिए सूटेबल है। अगर कोई लिख भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे ये आ गया कन्वर्ट द फॉलोइंग डू वाइल लूप इनटू फॉर लूप, इसको फॉर लूप में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करें इसको फॉर लूप में? इनिशियलाइजेशन होगा तो कोड के एग्जाम सर में पूरे इसमें पहले तो हमें सर फॉर ये लूप जो बनाना है। क्या चीज? सर यहाँ पे जो दो वैल्यू दी है इंट आई इक्वल्स टू 1 और डी इक्वल्स टू 5, हाँ हाँ, तो सर इनको ये हम लोग एक जैसे हमें ये सोचना है कि ये जो प्रोग्राम लिखा है इंट आई इक्वल्स टू 1, इंट डी इक्वल्स टू 5, दो वेरिएबल बने हैं आई और डी, और ये दोनों वेरिएबल जो हैं वो केवल और केवल इस लूप के अंदर यूज हो रहे हैं। जैसे डी यूज हो रहा है, वो भी डू के अंदर यूज हो रहा है, आई भी हो रहा है, बाहर तो हो नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि इस लूप के बाहर भी यूज हो रहा है। जैसे यहाँ नीचे वाले क्वेश्चन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो लिखा है सबसे लास्ट में, ये पहले वाले लूप के बाहर है, लूप के बाहर है। आप यस लिखे ना सर, डॉट आउट डॉट प्रिंटलन विन, पहले लूप के बाहर है। अगर यहाँ पे जे का यूज करना होता तो नहीं कर पाते, बाहर इस लूप के बाहर जे का यूज नहीं कर पाते, लेकिन आई का यूज तो कर सकते थे ना। यस सर, ठीक वैसे ये भी है कि आई और डी जो इस प्रोग्राम में दिए गए हैं, ये दोनों केवल इसी लूप के अंदर यूज हो रहे हैं, तो इसको हम आसानी से लूप के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं कुछ ऐसे। दोनों एक टाइप के हैं, तो इंट हो गया पहला आई इक्वल टू 1, अगर दोनों का टाइप सेम है तभी ऐसा कर सकते हैं, कॉमा लगा करके डी इक्वल टू 5, दो वेरिएबल हो गए, दोनों वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। कंडीशन फिर कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पे आई नीचे दिया है, आई इज लेस आई देन आई इक्वल टू 5, आई इज लेस देन और इक्वल टू अपडेशन। अपडेशन क्या है? इसके जस्ट ऊपर यहाँ आई प्लस प्लस दिया है, इसी की वजह से ये लूप चल रहा है, प्लस प्लस अपडेशन की जगह पे दे देंगे। अपडेशन देते समय एक बात सोचना रहता है कि ये अगर ये आई प्लस प्लस सबसे लास्ट स्टेटमेंट है तब तो हम यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये सबसे लास्ट नहीं है, ये बीच में कहीं लिखा गया है, अगर यही आई प्लस प्लस ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के पहले लिखा होता तब हम यहाँ नहीं लिखते, तब यहाँ लास्ट में नहीं लिखते, उस समय हमको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के पहले लिखना पड़ता। ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ, बी मल्टीप्लाइड बाई 2 हो गया। नहीं सर, वो जो आप बोले अभी क्लियर नहीं है मुझे। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये मूवी कंफर्म कर देना, यहाँ पे हमने डी लिखा। होता क्या है कि ये लूप का जो रनिंग होता है ये ऊपर से नीचे तक चलेगा। पहले आई नाम से एक वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू हो गई 1, फिर डी नाम से एक वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू हो गई 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये पीछे वाला जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में आई प्लस प्लस जो है वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी के बाद लिखा है, मतलब पहले प्रिंट हो जाएगा उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ये वाली चीज यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। इस आई प्लस प्लस होने के बाद इस आई का यूज कहीं और नहीं हो रहा है, आई का यूज कहीं और नहीं हो रहा है। इसके बाद फॉर लूप में क्या होता है, पहला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, दूसरा करेगा, ये तीसरा करेगा, इसके बाद ये घूम कर कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा जहाँ पे अपडेशन होता है वहीं जाएगा। तो अब ये वाला कोड चाहे यहाँ एग्जीक्यूट करे और या फिर ये वाला कोड हमारा यहाँ एग्जीक्यूट करे, इसके आउटपुट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आउटपुट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये आई प्लस प्लस यहाँ ना हो करके, जैसे यहाँ पे सबसे लास्ट में दिया था, यहाँ ना हो करके अगर यही इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट के पहले होता तो फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ने के बाद प्रिंट हो रही है, आई की वैल्यू बढ़ने के बाद प्रिंट हो रही है,
और ये चीज हम यहाँ से हटा करके अगर हम यहाँ कर देंगे तो क्या होगा, प्रिंट होने के बाद बढ़ेगा, प्रिंट होने के बाद बढ़ेगा, तो इससे आउटपुट पे फर्क पड़ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई वैभव? सर तो यहाँ बादी में तो बढ़ाना है। हाँ हाँ, बाद में बढ़ाना है। जैसे एक बात बताएं, हमने गलती देखा है बच्चों की कॉपी में, बच्चे गलती बताएं क्या करते हैं। मान लेते हैं ये क्वेश्चन में आई प्लस प्लस यहाँ ना लिख करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के पहले कहीं लिख देता है। बच्चे क्या करते हैं, उनको सिंटेक्स याद होता है, वो क्या जानते हैं कि ये पहला वाला जो है वेरिएबल डिक्लेरेशन है, दूसरा कंडीशन है और तीसरा इंक्रीमेंट है, अपडेशन है। हाँ, और इस आई प्लस प्लस को उठा के वहीं डाल देते हैं। अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के पहले लिखा होता तब भी यही लास्ट में डाल देते और हो जाता उनका गलती। बात समझ में आ रही है वैभव? अच्छा सर, तो अगर मान लीजिए सर बीच में होता तो वहां नहीं रख के सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के पहले लिख देना। पहले लिखते, क्योंकि हमें हाँ सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो आउटपुट है। हाँ आउटपुट सर। मैच करना चाहिए, सेम होना चाहिए। आखिर लिखा है कन्वर्ट फॉलोइंग, मतलब हो गया कि कन्वर्ट करना है, तो वन फॉर्म टू अनदर कन्वर्ट करना है। वन फॉर्म टू अनदर कन्वर्ट करने से आउटपुट तो नहीं बदलना चाहिए, आउटपुट तो हमारा सेम होना चाहिए। ठीक वही है कि मीटर से सर सेंटीमीटर सर नोट अगर कर, सर अगर सर अगर सर ये जो आई प्लस प्लस है वो डी इक्वल टू डी इंटू टू और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बीच में दिया होता, तो सर ये जो हमने आई प्लस प्लस बाद में लगाया है वो इन दोनों के पहले, मतलब इन दोनों के बीच में लगता ना। हाँ, तो यहाँ से इसको हटा करके तो हमको यहाँ पे करना पड़ता, और ये लास्ट हाँ वाला सेक्शन इसको ऐसे खाली छोड़ देते, वैसे ब्लैंक रहता है। अच्छा। सेमीकोलन वैसे लगा रहता है, सेमीकोलन नहीं आगा देखिए उसका। हम्म फॉर लूप का जो सिंटेक्स है वो नहीं बिगड़ना चाहिए। फॉर लूप के हम्म सिंटेक्स में 3 सेक्शन होता है, तो हम्म तीनों सेक्शन इसका मेंटेन होना चाहिए। ये पहला सेक्शन हो गया इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन का, दूसरा कंडीशन का हो गया, और तीसरा इसका अपडेशन का हो गया। वो अलग की बात है कि अपडेशन के अंदर कोई कोड नहीं है, लेकिन उसका स्पेस रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम इसको वहां पे रख सकते हैं, इस जगह पे कोई एरर नहीं आएगी। क्लियर है? हमें हर एक चीज का रीजन पता हो तो हम क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का डिसीजन ले सकते हैं, क्वेश्चन में क्या गलती है क्या सही है, ये सब हम लोग सोच सकते हैं। अच्छा, अभी कौन सा क्वेश्चन देखना है मुझे, ये क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसका आउटपुट बताना है। क्वेश्चन नंबर नहीं 5, क्वेश्चन नंबर, इसमें हम देखेंगे एक चीज कि 2 लूप चल रहा है, एक आउटर लूप है एक इनर लूप है। ठीक, अगर हम ध्यान से देखें तो जो इनर लूप है वो कितनी बार चल रहा होगा। इनर लूप में क्या लिखा है, j इज लेस देन i, j इज लेस देन i। हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसको हम कॉपी करें क्या, देखिए यहाँ से कॉपी हो रहा है, टेक्स्ट सेलेक्ट, कॉपी नहीं हो रहा है, टाइप करना पड़ेगा, टाइप कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में भी आया हुआ है, प्रिंट i इक्वल्स टू 3 सेमीकोलन i लेस देन और इक्वल्स टू 4 सेमीकोलन। सर अब मैं कल क्लास करूंगा, थक गया हूँ सर। थक गए हो? सर अगली अच्छा, क्लास में। बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन। हम भी चाह रहे हैं कि हमको भी बेचारे को छुट्टी करें तो थोड़ा सा आराम करें। बस ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। इंट j इक्वल्स टू 2 सेमीकोलन j इज लेस देन i। j की वैल्यू जो है वो i से कम होनी चाहिए, और फिर j प्लस प्लस होना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट लिखा हुआ है, और इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक छोटा सा स्पेस भी दिया है, एक स्पेस भी है इस क्वेश्चन में। और यहाँ पे क्या किया गया है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन
और यहाँ पे इन्होंने लिखा है विन, WIN विन। इसका आउटपुट कैसे आ रहा होगा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। पहले हम यहाँ से देखेंगे कि ये इनर लूप कितनी बार चलेगा। तो जब i की वैल्यू 3 होगी, i की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, तो ये कैसे चलेगा। मान लेते हैं ये पहली बार आया इस लूप पे, तो यहाँ से इसको पता चला कि i की वैल्यू सबसे पहले 3 है। फिर यहाँ कंडीशन पे गया, कंडीशन पे गया तो i की वैल्यू 3 है, 3 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हो गया। बॉडी के अंदर आया तो एक नया वेरिएबल बना j, लूप चल रहा है यहाँ पे, एक नया वेरिएबल बना j के नाम से। तो j इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद चला गया कंडीशन पे, कंडीशन में j लिखा है, j इज लेस देन i, तो j की वैल्यू 2 है और i की वैल्यू कितनी है, 3 है। कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने पर क्या होगा कि ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो एक सिंगल स्पेस है इसके बीच में, एक सिंगल स्पेस है, वो स्पेस यहाँ आउटपुट में शो करेगा। यहाँ पे एक मान लेते हैं यहाँ से आउटपुट स्टार्ट हो रहा हो, तो वो क्या करेगा, एक स्पेस दे देगा। ठीक, ये जो सिंबल लगा है यहाँ से आउटपुट स्टार्ट हो रहा हो, अगर सर समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है, नहीं। एक बार फिर से बैक चलो यहाँ से। ठीक है, ये लूप है। ठीक, हाँ। लूप में कैसे चलता है, सबसे पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा। ठीक, i इज इक्वल टू 3 वाला। i इक्वल टू 3, एक वेरिएबल बना। फिर कहाँ जाएगा, कंडीशन पे जाएगा। कंडीशन में हाँ, क्या चेक लिखा है, करेगा। j इज लेस देन 4, तो j की वैल्यू, सॉरी j नहीं i है, माय मिस्टेक, i है, i इज लेस देन 4, तो जो i की वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। 3 जो है वो 3। 4 से कम है, कंडीशन ट्रू हो गया। बॉडी के अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू है कि नहीं, हाँ हाँ। ठीक है। बॉडी के अंदर आएगा, फिर से इसको लूप मिल गया। इस लूप में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है और इसको वैल्यू दी गई है j, एक नया वेरिएबल बना j इक्वल टू 2 बना, यहाँ से बना। उसके बाद से हाँ कहा गया सर। कंडीशन पे, तो कंडीशन में यहाँ लिखा है j इज लेस देन i, अब j की तो वैल्यू 2 जो है हो। वो 2 है, i की वैल्यू 3 है, कंडीशन ट्रू हो गया। जब कंडीशन ट्रू हो गया तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट करेगा। इसमें एक स्पेस प्रिंट हो रहा है, केवल एक स्पेस प्रिंट हो रहा है। हम ऐसा माने कि हमारा आउटपुट यहाँ से आएगा, इसी लाइन से आएगा आउटपुट। ठीक है, तो अगर एक स्पेस है तो ये एक स्पेस ऐसे दे देगा। अगर हम ये मान के चले कि यहाँ ये, एक मिनट, आउटपुट, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आउटपुट हमारा यहाँ से आएगा, इस लाइन के बाद से आउटपुट आएगा। इसके बाद तो एक स्पेस आएगा आउटपुट में, एक स्पेस आ गया, क्यों, क्योंकि जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो एक इसको एक स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ से चला जाएगा j++ के पास, j की वैल्यू बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, बदल गई j की वैल्यू। कंडीशन पर आएगा तो 3 इज लेस देन i की वैल्यू भी 3 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इसके पास चला आएगा, ये क्या करेगा, ये विन को प्रिंट करेगा। तो एक स्पेस के बाद विन प्रिंट होगा, WIN, एक स्पेस के बाद विन प्रिंट होगा। ये जो आई वाला लूप है उसका लास्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ से कहाँ चला जाएगा, घूम करके i++ के पास, i की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, तो i की वैल्यू बढ़ करके 3 से क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर चला गया कंडीशन के पास, क्या लिखा है, 4 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू हो गई। फिर से ये बॉडी के अंदर आया और फिर से इसको फॉर लूप मिल गया। अब ये नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है, j की वैल्यू फिर से 2 हो गई, मतलब ये सब हट गया, तो ये नया हो गया। j की वैल्यू 2 हो गई, तो j की वैल्यू एक बार 2 के लिए चलेगा, लिखा है ना j इज लेस देन i, तो एक बार 2 के लिए चलेगा, एक बार 3 के लिए चलेगा, 2 बार चलेगा। ठीक, ये j वाला लूप कितनी बार चलेगा, 2 बार चलेगा। एक बार j इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, एक बार j इक्वल टू 3 के लिए, क्योंकि दोनों के दोनों 4 से छोटे हैं। इसका मतलब हो गया कि ये वाला स्टेटमेंट 2 बार एग्जीक्यूट करेगा, और जब 2 बार एग्जीक्यूट करेगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ये विन प्रिंट हुआ था
तो लाइन चेंज हो गया था, लाइन चेंज होकर के यहाँ चला गया था, ठीक है। लाइन चेंज होकर के कहाँ चला गया था, यहाँ पे, इस लाइन पे जहाँ से स्टार्टिंग है। अब 2 बार ये बीच वाला 2 बार एग्जीक्यूट करेगा, इसका मतलब 2 बार स्पेस आएगा, 1 स्पेस और 2 स्पेस आएगा। वैभव ये बात समझ में आ रही है? सर वो डिस्कनेक्ट है। अच्छा डिस्कनेक्टेड है, थक गया बालक, ज्यादा पढ़ लिया लग रहा है। कोई बात नहीं। सर अभी जस्ट हुआ है था, लेकिन जो आप पूछे हैं तभी हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ हो सकता हो, नेटवर्क भी दिक्कत है ना, नेटवर्क में भी प्रॉब्लम्स है। कोई बात नहीं, अभी हम भी एंड कर रहे हैं क्योंकि हम भी थक गए हैं। तो यहाँ पे ये 2 स्पेस दिया है, यहाँ से 1 स्पेस यहाँ आया, 1 स्पेस यहाँ आया। इसके बाद ये लूप से बाहर आएगा तो यहाँ पे विन प्रिंट करेगा। इसका जो आउटपुट आएगा वो विन ऐसे आएगा, आउटपुट ऐसे आएगा, इस तरीके से ये लिखकर, ठीक है। कि जहाँ से आउटपुट आना है वहाँ पहले 1 स्पेस रहेगा, उसके बाद 2 स्पेस रहेगा, तब विन प्रिंट करेगा। ये इसका आउटपुट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये बाकी के क्वेश्चंस हैं, ट्राई करना, हो जाने चाहिए, हमें अनुमान है। नहीं होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। और फिर इसके और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं, जैसे ये क्वेश्चन सर नंबर, वो हाँ सर वो मेरे फोन पे खुल नहीं रहा सर, कौन सा ऐप डाउनलोड करें? इसके लिए उसमें जावा टेक्स्ट एडिटर के नाम से एक एप्लीकेशन आएगा, अभी भेज ओके दे क्या, देखिए भेज दे रहे हैं अभी हम, क्योंकि हम एक दिन डाउनलोड किए थे, मेरे पास हुआ था और उस पर खुल रहा था। वैसे हम इसलिए हम कोड पेस्ट कर दिए उसमें ग्रुप में अब इस ये बार। हाँ सर ताकि वो पेस्ट किया हुआ थोड़ा उतना नहीं क्लियर, लेकिन जो आप ये बताते हैं तो ये हमको अच्छे से समझ में आ जाता है सर। उसमें थोड़ा लाइन इधर उधर हो जाता है। अच्छा अच्छा, कॉपी पेस्ट वाले में, अच्छा कोई नहीं, हम बताते हैं। एक जावा कोड व्यूअर, जावा कोड व्यूअर है एक एप्लीकेशन, 11 MB का है, इसको सेंड कर दे रहे हैं ओके सर। ग्रुप में, इसको शेयर कर दे रहे हैं, इससे क्या होगा कि वो हो जाएगा। रिकॉर्डिंग चल रही थी, इसको ऑफ कर दे।